और भारत में तो एजुकेशन को लेके एक बहुत अजीब सा सिस्टम है कि एक तरफ बड़े स्कूल है सफेद संगमरमर जैसे, वो अमीरों के लिए, एक तरफ टूटे फूटे, कहीं से कोई दीवार गिरी हुई, कहीं से कोई प्लस्तर गिरा हुआ, कहीं से गेट ना हो, पंखा ना हो, कूलर ना हो, एसी तो बहुत दूर की बात है। इस तरह के स्कूल जो गरीबों के बच्चों के लिए, ये एक बहुत बड़ा भेदभाव मैं इसको महसूस करता हूँ। तो कई शुरुआती दौर से ही स्कूल से डिस्क्रिमिनेशन की शुरुआत होती है। तो मैं मानता हूँ जब वो पढ़ लिख के तैयार हो गया, तो एक मैंने जो मंत्री जी थे एनडीए की सरकार के, पिछले टर्म में उनका एक स्टेटमेंट सुना था कि हमने ठेका नहीं ले रखा है। अब आप बताओ, जिस आदमी ने 12-15 साल, यानी कि उसकी एज होगी 22-24 साल, अब वो यंग है, अब उसके सपने हैं, उसको लोन कहीं नहीं मिल रहा, उसको रोजगार कहीं नहीं मिल रहा, वो पढ़ा लिखा बेरोजगार घूम रहा है, तो वो ज़्यादा क्या करेगा? अब किसी पॉलिटिकल पार्टी जुड़ेगा, किसी सामाजिक संगठन जुड़ेगा, लेकिन उसकी अपनी नीड तो है ना। उसको अपना घर चलाना है, अपने सपने पूरे करनी है, फ़ोन खरीदना है, कहीं आना जाना, ट्रैवल करना, पैसा कहाँ से आएगा? जैसे मैं दुनिया में होके आया हूँ, यूएस गया था, तो वहाँ सोशल सिक्योरिटी है जब तक आदमी को, क्योंकि टैक्स तो सब देते हैं, अगर कोई बेरोजगार है वो भी अगर पेन खरीदेगा तो टैक्स तो उस पर भी लगेगा सामान, या नहीं लगेगा? बताओ, लगेगा ना। तो टैक्स तो सरकार सबसे ले रही है, लेकिन दे क्या रही है? तो दे रही है कि विदेशों में, दुनिया में सोशल सिक्योरिटी के नाम पे उस आदमी को वो किसी आगे हाथ ना फैलाए, किसी गलत सोसाइटी में ना जाए, किसी गलत मूवमेंट का हिस्सा ना बन जाए, इसलिए उसको सोशल सिक्योरिटी देके उसको अपने पैरों पे स्वाभिमान से खड़ा रहने के लिए तैयार करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो नहीं कुछ भी। हमारे तो पढ़ने वालों को ही नहीं सुविधा मिलती। जो पढ़ लिख के आ गए उनको तो कोई पूछता ही नहीं है। दूसरी जगह बेरोजगारी भत्ता मिलता है, हमारे यहाँ क्या मिलता है? हमारे यहाँ तो एक ही चीज मिलती है कि लोग अपने हकों के लिए ना लड़ें, सवाल ना करें, इसलिए धर्म दे दो, जाति दे दो, और इस तरह का एंगल दे दो कि वो इसी में भिड़े रहें और वो उसमें खुश रहें।